छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में दर्शाइए। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे, जैसे इसमें दे रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद, तो हम क्या करेंगे, एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे। ठीक है, तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो जी हमने मान लिया। ठीक है, तो अब आगे क्या दिया, इसमें 3 बल्ले और 6 गेंद दिए। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा कि नहीं। एक बल्ले का मूल्य अगर x माना है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा। तथा ऐसे ही क्या होगा, तथा अब 6 गेंदें दी गई हैं। अगर एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि 3 बल्ले का मूल्य यानी 3x प्लस 6y बराबर 3900। यानी हमारे कहने का मतलब है कि 3 बल्ला और 6 गेंदें हमने 3900 रुपए में खरीदी। 3 बल्ला और 6 गेंदें कितने में खरीदी, 3900 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब पुनः हम ऐसे ही दोबारा करेंगे। तो क्या करेंगे, अब आगे हमें दिया है, बाद में उसने एक बल्ला और खरीदा। तो एक बल्ले का मूल्य हमने कितना माना है, x। तो एक बल्ले का मूल्य हमने x माना है। ठीक है, उसी प्रकार की 3 गेंदें, कितनी गेंदें, 3 गेंदें, तो एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 3 गेंद का मूल्य 3y होगा। तो 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य हमें y रुपए दिया है तो 3 गेंद का मूल्य 3y होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, यानी यहाँ बोल रखा है कि एक और बल्ला और इसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। यानी हमने एक बल्ला और 3 गेंदें कितने में खरीदी, 1300 रुपए में। तो एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, यानी ज्यामितीय रूप में देखेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अरे इसका एक समीकरण क्या था, 3x, समीकरण हम लिख लेते हैं। जैसे हमारा एक समीकरण आया था, पहला समीकरण 3x प्लस 6y बराबर कितना आया था, 3900। तो ये हमारा एक समीकरण आया था, तो हमने दोबारा लिख लिया। और दूसरा हमारा समीकरण आया था x प्लस 3y बराबर 1300। तो दोनों समीकरण हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहला समीकरण फिर लिखेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से। तो हम एक समीकरण लिख लेते हैं, 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, अपनी मर्जी से मान रखेंगे। जैसे हम x बराबर क्या रखने जा रहे हैं, और 0, यानी हमें ऐसा मान रखना है कि मान रखने पर हमारी जो वैल्यू आए, यानी हमारा जो मान आए वो पॉइंट में ना जाए। ठीक है, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 6 बराबर 3900। जब 3900 में हम 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 पहिया 30, 6 नंग 36, तो कितना बचेगा 36, तो 3 बचेगा, तो 3 आएगा, तो 6 पहिया 30, यानी 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, x बराबर हमारा 0 है। ठीक है, तो हमने x बराबर 0 मान लिया, यानी x बराबर 0 रखने पर तो हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे, तो 3 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 6 बाई x की जगह पे मैंने 0 रख दिया, बराबर में हमारा दिया है 3900। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो 6 बाई बराबर हो जाएगा 3900। तो बाई बराबर 3900 बटे में 6, यानी इसमें हम 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 6 पहिया 30, 6 बार, 6 नख 36, कितना बचा 36, 3 बचा, तो 3 यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 6 पहिया 30, यानी हमारा आ गया 650। हमने भाग दिया इसमें 650 आ रहा है, यानी 6 बार गया, फिर 3 बचा, तो 6 पहिया 30, यानी कितना आ गया 650। अब हम आगे करेंगे, अब इसी समीकरण में अब हम रख देंगे y बराबर 0। पहले हमने x बराबर 0 मान लिया, अब हमने y बराबर 0 मान लिया। आप चाहो तो यहाँ x बराबर 0 माना, तो यहाँ x बराबर 1, 2, 3 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, हम तो यहाँ y ले रहे हैं। अगर y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, कितना बचेगा 3x बराबर 3900। जब 3 का भाग 3900 में देंगे तो पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी समीकरण में फिर मान रख दिया, 3x प्लस रखने पर तो हम क्या कर रहे हैं, 3x प्लस 6 बाई की स्थान पर हम कितना रख रहे हैं 0, और बराबर में कितना है 3900। तो ये तो हमारा 0 हो गया, हट ही जाएगा, तो 3x बराबर 3900, तो x बराबर 3900 बटे में 3। जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 एक 3, 3 9, यानी कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। ठीक है, 3 एक 3, 3 9, तो x बराबर हमारा 1300 आ गया। तो हमारे यहाँ y बराबर हमारा कितना आया था 650, वहां हमारा x बराबर 1300 आ गया। यानी कहने का मतलब है जब हमने 0 रखा तब हमारा कितना आया, जब हमने 0 रखा तो हमारा y का मान आया 650। ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं x गुणा y, तो x 0 रख रहे हैं तो y 650 आ रहा है। जब हमने यहाँ y 0 रखा, यानी y 0 रखा तो x आ गया 1300। ठीक है, यानी 0 रखने पर 1300 आ रहा है। ठीक है, तो 1300 और 0। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम वहीं ऊपर लिख लेते हैं बॉक्स में, जिससे हमें बड़ा आसानी होगी ग्राफ बनाने में। तो बॉक्स में लिख ही लेते हैं। तो बॉक्स में कैसे लिखते हैं, यहाँ x मान लेते हैं और ऊपर y मान लेते हैं। ठीक है, तो x का मान हमारा यहाँ 0 है और y हमारा 650 है। यहाँ हमने y 0 माना है और x हमारा 1300 आया है। ठीक है, ये समीकरण 1 से आ गया। अब हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, मतलब समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। रुको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या लिखते हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 2 से
x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो x प्लस 3y बराबर 1300, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, तो हम इसमें मान रखते हैं। तो हमने जैसे यहाँ मान लिया, हमने x बराबर क्या मान लिया, 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ये अपने मन से मानना है। तो हमने x बराबर 0 रखा तो हमारा क्या आया, 3y बराबर 1300, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 1300 बटे में 3। अब 3 से जब 13 में भाग दोगे तो चौक 12, फिर एक बची कि नहीं, तो 3 तक 9, यानी ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है। तो ऐसी वैल्यू ना माने, ऐसी वैल्यू माने जिस, ऐसा मान माने जिससे पॉइंट में न जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट में जा रहा है तो हम x बराबर 0 नहीं लेते हैं। अब कितना लेते हैं, x बराबर, x बराबर अगर आप यहाँ x बराबर 100 लेते हो तो 13 में से 100 जाएगा तो 1200 बचेगा। जैसे हमने x बराबर कितना ले लिया, 100, रखने पर ये सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ अगर यहाँ 100 रखा तो 100 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 1300 में से 100 जाएगा तो 1200 बचेगा, और 1200 में 3 का भाग आराम से चला जाएगा। इसलिए हमने x बराबर 100 रख लिया। 100 प्लस 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर 1300 माइनस कितना हो जाएगा, 100, 100 उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 3y बराबर 1300 में से 100 गया तो कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, अब y बराबर कितना हो जाएगा, 1200 बटे में ये कितना आ जाएगा, 3। अब 3 का भाग 12 में देंगे तो चौक 12, 4 बार क्या, और 2 0, तो y बराबर हमारा 400 आ गया। यानी जब हमने x बराबर 100 माना तो y बराबर हमारा 400 आ गया। ठीक है, अब एक और मान लेते हैं। जैसे अगर हमने y बराबर मान लिया 0 है, y बराबर 0 रखने पर, जब यहाँ y बराबर 0 रखेंगे तो 3y पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, 1300। नहीं समझे, जैसे x प्लस 3y की जगह हमने क्या रख दिया, 0 बराबर में 1300, तो हमारा x ये तो 0 हो ही गया, बराबर में कितना बचा, 1300। यानी जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 1300 आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई यहाँ तक डाउट हो तो कमेंट जरूर करें भाई। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम एक और बॉक्स बना लेते हैं इसी का। अब हम क्या करते हैं, इसी का एक और बॉक्स बना लेते हैं, x y, यानी समीकरण 2 का ये बॉक्स है। तो यहाँ x की वैल्यू 100 है तब y की वैल्यू 400 है। जब x 100 है तब y कितना है, 400। ठीक है, अब यहाँ y बराबर 0 है, यानी ये y बराबर 0 है तब x बराबर 1300 है। तो हमने ये बॉक्स में लिख लिए। अब हम इनसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ग्राफ, कुछ भी नहीं है ग्राफ में। तो हम क्या करते हैं, 2 लाइनें खींच लेते हैं। इसको हम बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, इधर प्लस की वैल्यू होती है और ऊपर प्लस की वैल्यू होती है, यहाँ और यहाँ प्लस की वैल्यू होती है, इधर माइनस की होती है और इधर भी माइनस की होती है। अब हमारे तो चलो फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो पहले इसका पॉइंट लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 है, ये 650 है, 1300 है, यानी हमारे जो नंबर दिए गए हैं वो 100 से बढ़ते जा रहे हैं। 0, तो हम पहले इसमें 0 ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 0 से देखो 650 है, 1300 है, 100 है, 400 है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर तो है नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे हम लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखेंगे, इधर x क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, प्लस रहता है, इधर y क्या रहता है, प्लस रहता है, और इधर y हमारा माइनस रहता है। ठीक है, इधर y हमारा कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, इधर x हमारा
माइनस रहेगा। ठीक है, तो x बराबर जो 1300 दिया है x का मान वो प्लस में है, तो इधर रखेंगे 1300 प्लस में, तो 1300। ठीक है, कितना लिखेंगे 1300। दिख रहा होगा कि 1300 इधर x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अब देखो यहाँ बाई का मान देखो 0 तो ये है ही, और 650 बाई का मान 650 है, तो ऊपर प्लस रहेगा, तो ऊपर की तरफ लिखेंगे 100 200 300 400 500 600, या मान लो 650 हो गया। यहाँ आपका कितना हो गया 650 हो गया, लिख दिया मैंने। अब इधर देखो, अब देखो इधर भी 100 प्लस में और बाई का मान भी प्लस में, सब प्लस में ही, तो प्लस की वैल्यू x की जे होती है, बाई की जे होती है। इधर तो मान ही नहीं लिखी, उसमें माइनस में तो है ही नहीं, पर अपन लिख लेते हैं, इस ग्राफ में तो लिख लेते हैं, नहीं फिर अच्छा नहीं लगेगा ग्राफ देखने में। ऐसे लिख दो 100, इधर भी माइनस में 100 200 300। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो 0 ये रही। अब बाई पे 650, तो इधर बाई माइनस का होता है, तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो 650 कहाँ है, x की वैल्यू 0 दे रही और बाई की वैल्यू 650, तो सीध पे मिलाते हैं, सीध पे देखते हैं, तो ये सीध पे तो यही है, मतलब सीधे यही तो है, दोनों पॉइंट बराबर ही पे हैं, आमने सामने ही है, तो हमने यहाँ गोला लगा दिया। ठीक है, अब देखो x बराबर 1300, तो प्लस का यहाँ है 1300, और बाई बराबर 0, तो ये दोनों कैसे हो गए, सामने ही हो गए, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम तो पहले वाले समीकरण से हमारी ये लाइन मिल गई, इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो पहले वाले समीकरण से, तो पहला वाला समीकरण था 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये तो मिल ही गया। अब दूसरा देखो x बराबर कितना 100, तो x की वैल्यू प्लस की जे है, तो 100 पे हमने गोला लगा दिया। ठीक है, गोला नहीं लगाया, ये 100 है, ये हमने देख लिया, यह हमारा 100 है। ठीक है, अब बाई बराबर कितना है 400, प्लस का ऊपर, तो बाई बराबर 400 ये है, तो इन दोनों पॉइंटों की सीध पे आना चाहिए, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा है, तो दोनों की सीध कहाँ आएगी, तो इसके सामने सीधा यही तो जाएगा, ये सीधा जाएगा, जाएगा कि नहीं, और इसकी सीध ये आएगी, तो यहाँ मिलेगी, आके यहाँ मिलेगी कि नहीं, तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना है। 100 के ऊपर ये पॉइंट आया, 400 के सामने ये पॉइंट आया, तो ये सीध आई इसकी, इस पॉइंट का सामने ये ऐसे जाएंगे सीधे, और इस पे ऐसे सीधे आएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां दोनों मिल जाएंगे। ऐसे ही देखो x बराबर 1300, ये रहा पॉइंट, y बराबर 0, अब कहाँ मिलेंगे, ये तो एक ही पटरी पे है, वो तो मिलेंगे, ये इधर से आएगा इधर आएगा, दोनों एक ही पटरी पे हैं, यानी एक ही लाइन पे है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमें इधर क्या था 100 ऊपर जा रहे थे, तो 400 उसी सामने आ रहे थे, तो यहाँ दोनों आके मिल रहा है, तो ये दोनों पॉइंट आ गए कि नहीं, इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ये दूसरी रेखा जिसका नाम क्या है x प्लस 3y बराबर 1300, तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।